हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारा लाइट टैरो। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं इस चैनल में यूज़ होने वाले कार्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले है राइडर वेट टैरो डेक। ये डेक आपके हर तरीके के क्वेश्चन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या आपकी लव लाइफ के बारे में या फिर करियर के बारे में या हेल्थ के बारे में, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर हमें राइडर वेट टैरो डेक से मिल जाता है। हम पहले एंजल आंसर ऑरेकल कार्ड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये पहला डेक था जो मैंने परचेस किया था। बहुत ही प्यारा सेट है ये कार्ड्स का। जब भी इन कार्ड्स के थ्रू मैं रीडिंग करती हूँ मुझे हमेशा एक्यूरेट आंसर्स मिले हैं। लेट मी शो सम ऑफ इट्स कार्ड। सी तो इस तरीके के कार्ड्स आपको इसमें देखने मिलेंगे इस डेक पर, है ना। हम वीडियो के एंड पर एक छोटा सा रीडिंग कर लेंगे यूजिंग एंजल डेक इटसेल्फ। फिर ये पॉकेट वर्जन है मिस एलेना फेयर चाइल्ड के काली ऑरेकल डेक का। बहुत प्यारा डेक है, ये भी बहुत प्यारा डेक है। मैं इसका भी आर्टवर्क आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। ये माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है। लेट मी शो, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सी हर फेस, द ग्रेस शी हैज़। दिस इज कार्ड नंबर 19, माँ भुवनेश्वरी। देन वी हैव कार्ड नंबर 11, माँ दुर्गा कालिका। देन वी हैव माँ विश्व माता। देन वी हैव कार्ड नंबर 34, कुरुकुला। सच अ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। बहुत प्यारी तरीके की ड्राइंग इसमें बनाई गई है। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा। लेट मी शो द कार्ड विच आई लव इन दिस डेक। लेट मी शो यू। इसमें एक कार्ड है, इस डेक में ना एक कार्ड है माँ तारा के रिगार्डिंग। वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और उस कार्ड को देखकर ही मैंने ये रहा इस चैनल का नाम तारा माँ के नाम पर तारा लाइट टैरो रखा है। दिस इज़ द कार्ड। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़? वेरी 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 प्रिटी। बहुत प्यारी ड्राइंग, बहुत प्यारा इमेजिनेशन है माँ तारा का इसमें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये था काली ऑरेकल डेक बाय एलेना फेयरचाइल्ड, राइट। इसके अलावा हमारे पास कृष्णा ऑरेकल कार्ड है बाय मिस अशिता सक्सेना। बहुत प्यारा कार्ड है, मैं इसे भी आपको शो करती हूँ। लेट मी जस्ट शो। बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई गई है इसमें, है ना। सी, और बहुत प्यारे मैसेजेस भी हैं। ये जो डेक है ये श्री कृष्ण के जो लाइफ फेजेस थे या उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज रही हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जितनी भी स्टोरीज रही है उन पर बेस्ड है। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। मैं जब भी आपको टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग दिया करूँगी उसके बाद ये डेक हमेशा यूज़ होगा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया कि मैं इस सेट को या इस कार्ड्स को क्यों यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा कृष्णा ऑरेकल कार्ड गाइडेंस देने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा काली ऑरेकल डेक है, ये जब भी मैं टैरो रीडिंग के टाइम मुझे लगता है कि मुझे इन कार्ड्स को यूज़ करना चाहिए, मैं यूज़ कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये शेडो वर्क के लिए यूज़ होता है। बिसाइड शेडो वर्क गाइडेंस पर्पस के लिए भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब हम एंजल आंसर ऑरेकल कार्ड पर आते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि एक एंजल आंसर और एक कृष्णा ऑरेकल कार्ड को यूज़ कर लिया जाए रीडिंग देने के लिए। मैं एक छोटा सा प्रेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम एक कार्ड, एक या दो कार्ड जितना भी मैं उस टाइम फील करूँगी उतना मैं पुल कर लूँगी। और सेम गोज़ विद द कृष्णा ऑरेकल कार्ड। आप इन दोनों में से एक को चूज़ कर लीजिए। लेट मी पुट क्रिस्टल इफ़ यू वांट, इफ एनीवन नीड हेल्प फ्रॉम क्रिस्टल्स। अच्छा, दिस इज रोज क्वार्ट्स दैट आई एम यूजिंग फॉर एंजल आंसर ऑरेकल कार्ड फॉर दिस पाइल। एंड let me use this flower. Shall I? Okay, let me use this flower. This very beautiful flower. Use this one. Shall I keep it this way? Okay. आप इन दोनों पाइल्स में से जिससे भी अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं या रोज क्वार्ट्स या इस फ्लावर से अगर अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं तो आप उस पाइल को देख सकते हैं, उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। होप आपने पाइल चूज़ कर लिया है। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डज एंजल हैव फॉर यू।
डोंट नो, मैं तो सोची थी कि मैं एक ही कार्ड लूँगी, बट ये दोनों पॉपअप हुए, फिर उसके बाद ये पॉपअप हुआ और ये मुझे अट्रैक्ट किया, इस कारण मैंने ले लिया। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू यू हैव। फर्स्ट मैसेज इज रिमेन पॉजिटिव। हो सकता है इस समय आप थोड़े लो फील कर रहे हो, नेगेटिविटी हो या कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा हो जो थोड़ा आपको बुरा फील करा रहा हो, तो इस समय कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। जो भी इशू हो रहा है वो बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन था कि मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, मैं ये कब तक मुझे मिल जाएगा, तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट मैसेजेस, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा रुकिए, क्योंकि उससे भी बेटर आपके लिए ऑप्शन है जो नियर फ्यूचर आपको मिल जाएगा। बी पॉजिटिव, नियर फ्यूचर में आपको कुछ बेटर मिलेगा। एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फ्यूचर, जस्ट बी पॉजिटिव। यही आपके लिए मैसेज था। थैंक यू। दिस इज़ द फ्लावर, दिस इज़ द symbol I used if you were attracted to this flower or the Krishna oracle card itself. Then let me pull few cards, few messages for you. I'm gonna pull one more card. Okay, let's see what pile number 2 have. What messages does Shri Hari wants to give you all? आपके लिए मैसेज ये है, पहले मैं तीनों कार्ड्स को रीड कर देती हूँ, है ना। पहला कार्ड है ब्लेसिंग्स का, दूसरा कार्ड है कि टाइम टू मूव ऑन, तीसरा कार्ड है न्यू क्रिएशन का। इस समय आप जिस भी सिचुएशन पर हैं, अगर आप पार्टनर को लेकर स्टक हैं या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए। अब समय आ चुका है कि आप मूव ऑन करें, है ना। उस चीज़ को छोड़े, आगे बढ़े, मेहनत करें। जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप मेहनत करें, है ना। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में वो समय है जहाँ पर आप चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। लेट्स से आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, जस्ट थिंक एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, एकदम डिवाइन टाइम चल रहा है ये आपके लिए क्रिएट करने के लिए बिजनेस को, है ना। तो वैसे ही ये वो टाइम चल रहा है जहाँ पर आप मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करें। तो अगर आपको मूव ऑन करने के लिए कहीं ट्रैवल करना पड़े तो कर लीजिए, भगवान जी से प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए। ये वो टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप कोई नई चीज़, कुछ नया अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं खुद से, है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए। जो भी आपके परेशानियां हैं, जो भी आपकी एनर्जी है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करिए, है ना। और उसको करने के लिए क्या करना है वो भी बता दिया गया है। ट्रैवल करिए, भगवान से मैनिफेस्ट करिए, जो आपको ईजी पड़े। मेडिटेट करिए, अगर मेडिटेट करने में से आपको अच्छा लगता है। आसपास कहीं घूमने चले जाइए, फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए। पर मेन काम जो आपके लिए करेगा वो मैनिफेस्टेशन या भगवान जी से प्रे करना आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। आई वॉन्ट टू पुल वन मोर कार्ड, आई डोंट नो वाई, just want to, so I will do it. Let me just pull one more card. बी हम्बल, है ना। इस समय जो आप मूव ऑन करेंगे तो इस समय हो सकता है आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा हो किसी पर, तो गुस्सा छोड़िए, है ना। फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़िए, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करिए, है ना। और थोड़े हम्बल रहिए दूसरों के साथ। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है तो भी लेट इट बी, लेट इट बी। हो सकता है हमारे कोई पास्ट कर्मा रहे हो, है ना, जो हमें नहीं याद हो, या किसी पास्ट लाइफ से कोई कर्मा अटैच्ड रहा हो उनके साथ, जो हमने इस लाइफ में उन्होंने हमें हर्ट करके किया है, या उस सिचुएशन में भगवान जी ने आपको इसलिए डाला हो क्योंकि आपको उस सिचुएशन से कोई लेसन सीखना हो। तो आप फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा साइड रखिए, हम्बल रहिए और उस सिचुएशन से जो लाइफ लेसन लेना था
उसको लेकर आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, है ना। जो भी आपकी लाइफ की इशू चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको हेल्प मिली हो, है ना। आपको जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू इस समय कर रहे हो, पाइल नंबर 2, आई फील रियली बैड फॉर यू इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी हार्ड टाइम, आई एम सो सॉरी। एंड आई होप आपको इस रीडिंग से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।